हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलईडी बल्ब के स्पेसिफिकेशंस फीचर्स के बारे में कि मार्केट में जाने से पहले या ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले किसी भी एलईडी बल्ब की आपको किन बातों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए फ्रेंड्स, आजकल मोबाइल या फिर लैपटॉप लेते वक्त हर कोई कुछ बातों का खास ध्यान रखता है कि हमारे लैपटॉप या हमारे मोबाइल का कैमरा इतना होना चाहिए, हमारी रैम एंड रोम इतनी होनी चाहिए, हार्ड डिस्क इतनी होनी चाहिए, सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। इसी तरह से हमें जो है अपनी एलईडी बल्ब का भी थोड़ा सा एक स्पेसिफिकेशंस, उसके अच्छे फीचर्स हमें पता होने चाहिए कि एक अच्छे एलईडी बल्ब के क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास स्क्रीन के अंदर कुछ फीचर्स है जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि किसी भी एलईडी बल्ब को परचेज करने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम उसके पावर और वॉट की। मतलब अगर आप मार्केट में जा रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो कितने पावर और कितने वॉट का बल्ब आपको परचेज करना चाहिए। सेकंड होता है उसका कितना ल्यूमन होना चाहिए। थर्ड होता है कि उसका ल्यूमन पर वॉट कितना होना चाहिए। फोर्थ उसका पावर फैक्टर यानी कि पीएफ उसका कितना होना चाहिए। फिफ्थ होता है उसका को रिलेटेड कलर टेम्परेचर यानी कि सीसीटी कितना होना चाहिए। सिक्स्थ होता है उसका सीआरआई यानी कि कलर रेंडरिंग इंडेक्स उसका कितना होना चाहिए। और सेवंथ होता है लाइफ स्पैन, ये कितनी होनी चाहिए। अब ये मैंने आपको 7 स्पेसिफिकेशन बताए कि कोई भी एक एलईडी बल्ब को खरीदने से पहले आपके पास ये वाली चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इनको हम डिटेल में आगे सीखते हैं और समझते हैं कि कैसे क्या काम ये करता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था पावर और वॉट। तो फ्रेंड्स, पावर और वॉट इसका ये मतलब होता है, पावर और वॉट क्या आपका करता है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कितना आएगा कितना नहीं आएगा, वो डिपेंड करता है आपके पावर और वॉट पे। यानी कि अगर आप ज्यादा वॉट का बल्ब परचेज करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो ज्यादा आएगा ही आएगा। और अगर आप कम वॉट का बल्ब परचेज करते हैं तो उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ही कम आएगा। मार्केट में बहुत सारे अलग अलग वोल्टेज के वॉट के आपके जो बल्ब है वो रहते हैं, जैसे कि आपका 8 वॉट का बल्ब हो गया, आपका 20 वॉट का बल्ब भी आता है। तो बहुत सारे अलग अलग वॉट के बल्ब रहते हैं और ये जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो वॉट के हिसाब से कैलकुलेट होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आप कैसे अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो वॉट के हिसाब से अपना देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर पावर और वॉट के बाद में बताया था ल्यूमन। अब फ्रेंड्स, ये ल्यूमन क्या होता है? देखिए, ल्यूमन क्या करता है, ल्यूमन हमें ये बताता है कि जो हमारा बल्ब है वो हमें कितनी लाइट दे रहा है। मतलब उस बल्ब के अंदर से हमें कितनी लाइट बाहर की ओर मिल रही है, वो कितनी रोशनी फैला रहा है हमारे कमरे में। तो ये सब तय करता है हमारा ल्यूमन। तो अभी ये मेरे पास ना एक डायग्राम है, आप इस तरह से देख सकते हैं। तो इस डायग्राम में फर्स्ट हमारा शो कर रहा है एक बल्ब 25 वॉट का बल्ब है जो कि 230 से लेकर 270 तक है इसका ल्यूमन। और ये यहाँ पर कम ही लाइट ग्लो कर रहा है, इसकी ज्यादा हमें लाइट आउटपुट नहीं मिल रही है। ये एक दूसरा बल्ब है जो 440 से लेकर 460 तक हमें दे रहा है और यहाँ पर हमें एवरेज अपना जो लाइट आउटपुट है वो मिल रहा है। और ये सबसे अच्छा हमें लाइट आउटपुट दे रहा है 800 से लेकर 850 तक इसके अंदर। कि हमारे 1 वॉट के अंदर 100 और उससे ज्यादा ल्यूमन होने चाहिए। मतलब 100 है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 100 से भी ज्यादा होंगे तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि उसमें जितने ज्यादा ल्यूमन होंगे आपकी जो बल्ब है उतना ज्यादा लाइट आपको देगा, उतना ज्यादा आपके कमरे में या आपके हॉल में आपकी जो रोशनी है वो फैलेगी। तो ल्यूमन का यही मतलब होता है कि जो आपका बल्ब है वो आपको कितनी लाइट प्रोड्यूस करके दे रहा है, आपके कमरे में कितना उजाला वो कर रहा है। ये तो था ल्यूमन। थर्ड होता है आपका ल्यूमन पर वॉट। अब ये ल्यूमन पर वॉट क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था कि 1 वॉट के अंदर हमारे 100 और उससे ज्यादा ल्यूमन होने चाहिए, कम से कम 100 तो होने ही चाहिए। अब मेरे पास ये ल्यूमन पर वॉट का एक चार्ट है जिसके अंदर मेरे पास ये कुछ कंपनी है अलग अलग A B C D और E। इस कंपनी के कुछ वॉल्ट यहाँ पे वॉट है
जैसे कि ए कंपनी का हमारा 8 वॉट का एक बल्ब है जिसके हमारे पास ल्यूमन जो है वो 880 है, और यहाँ पर जो अगर हम इसका एवरेज निकालें पर का तो यहाँ पर हमारा 110 आ रहा है। तो इट्स मीन ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का हमारा जो बल्ब है एलईडी बल्ब। सेकंड हम बात करें बी की, तो यहाँ पर भी हमारा 8 वॉट का बल्ब है और इसमें हमारे 800 ल्यूमन है। पर ल्यूमन की हम बात करें तो यहाँ पर हमारा एवरेज आ रहा है 100 का, तो ये वेरी गुड है। मैंने अभी आपको बताया था कि एक एलईडी बल्ब में कम से कम 100 ल्यूमन तो होने ही चाहिए। जैसे ये सी वाली कंपनी है, ये 8 वॉट का बल्ब है और यहाँ पर जो इसकी ल्यूमन है वो 720 है। हम इसका एवरेज निकाले तो इसका एवरेज 90 का आ रहा है, तो इसका मतलब ये गुड है, मतलब इतना नहीं है बट हाँ गुड क्वालिटी का है। और इसी तरह से डी में हम एवरेज निकाल के चले, इसका 640 का ये हमारा ल्यूमन है और एवरेज में इसका 80 आ रहा है, तो ये भी मतलब ठीक ठाक है, आपको रोशनी दे देगा। और ये जो ई वाला है ये तो बिल्कुल ही बैड है क्योंकि इसके जो पर ल्यूमन आ रहा है वो आपका 70 आ रहा है। तो फ्रेंड्स आपका जो ल्यूमन है पर वॉट का वो कम से कम आपको 100 तो रहना ही चाहिए। 100 है तो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन 100 से आपका नीचे ना हो, 100 से ऊपर ही हो। आप इस बात का अपनी एलईडी बल्ब को लेते हुए खास ध्यान अपना रखना। ये तो था आपका ल्यूमन पर वॉट जो मैंने अभी आपको बताया। और फोर्थ आपको क्या चीज ध्यान में रखनी होती है, आपका पीएफ यानी कि पावर फैक्टर। अब आप सोच रहे होंगे पावर फैक्टर एक्चुअल में होता है क्या है। तो फ्रेंड्स पावर फैक्टर बस आप इतना समझ लीजिए, जो पावर फैक्टर होता है वो एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, मतलब वोल्टेज और जो करंट होता है उसके बीच का एंगल आपका बताता है कि कितना होना चाहिए। तो हर एक जो एक बेस्ट क्वालिटी का एलईडी बल्ब रहता है उसका पीएफ ग्रेटर देन 0.90 होता है, और उससे नीचे जो है आपका वो ग्रेटर देन 0.85 होता है। और अगर इससे भी ज्यादा नीचे जाओगे तो वो मतलब आपका इतना अच्छा एलईडी बल्ब नहीं माना जाता है। तो आपका जो कम से कम मिनिमम है वो ग्रेटर देन 0.85 तो होना ही आपका चाहिए, ठीक है। तो ये तो था आपका पीएफ यानी कि पावर फैक्टर। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आपका सीसीटी यानी कि कोरिलेटेड कलर टेम्परेचर। कोरिलेटेड कलर टेम्परेचर एक्चुअल में देखिए फ्रेंड्स होता क्या है आपका। तो कोरिलेटेड कलर टेम्परेचर का ये मतलब होता है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो लाइट होती है ना, जो आपका बल्ब आपको दे रहा है, बाहर प्रोड्यूस कर रहा है, वो मेजर्ड होता है केल्विन में। जैसे कि आपका जो मिल्क होता है वो लीटर में आप मेजर करते हो, आपके एग्स को आप डजन में मेजर करते हो, इसी तरह से लाइट को जो मेजर करा जाता है वो केल्विन में मेजर करा जाता है। तो अब आपने देखा होगा हर एक बल्ब की अलग अलग लाइट जो है बाहर आती है, किसी की येलोइश आती है, किसी की व्हाइटिश आती है, किसी की व्हीटिश आती है। तो ये अलग अलग लाइट टोन को इंडिकेट करता है। जैसे कि अगर हम बिल्कुल हॉटेस्ट लाइट पे जाए तो वो हमारी होगी 1000 केल्विन, और अगर बिल्कुल हम कूलेस्ट साइड पे जाए तो वो होगी हमारी 10,000 केल्विन। इसी तरह से अगर आपको एक ऐसी लाइट चाहिए जो रेड और येलोइश का मिक्स हो तो वो आपको 1 to 2000 केल्विन के बीच की लेनी चाहिए। इसी तरह से डार्क येलो वाली लाइट आपको 2 to 3000 केल्विन के बीच की लेनी चाहिए। और इसी तरह से अगर आप चाहते हैं बिल्कुल आपको व्हाइटिश चाहिए तो वो आपको 4000 to 5000 केल्विन के बीच का लेना चाहिए। और इसी तरह से आप चाहते हैं कि जो आपकी लाइट है बिल्कुल आपकी प्योर व्हाइट ना हो, उसमें थोड़ा सा जो है वो कूल लगे आपका, तो उसमें आपको 5000 से 6000 के बीच की आपको अपनी लाइट लेनी चाहिए। ये तो था आपका सीसीटी। नेक्स्ट होता है आपका सीआरआई। सीआरआई होता है कलर रेंडरिंग इंडेक्स। सीआरआई का मतलब होता है कि अब देखिए सीआरआई काम क्या करता है। सीआरआई का मतलब होता है कि जो आपकी लाइट है वो एक्चुअल में आपके ऑब्जेक्ट को कैसा दिखा रही है, मतलब क्या आपके ऑब्जेक्ट का कलर सेम ही दिखा रही है या नहीं दिखा रही है। तो सबसे पहले तो इसका रेंज चार्ट है। जैसे कि आपके एक एलईडी बल्ब का जो सीआरआई है वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट क्वालिटी का अगर आप ले रहे हैं तो वो ग्रेटर देन 90 होना चाहिए। इसी तरह से 80 से 90 वेरी गुड, 70 से 80 आपका गुड होना चाहिए, 60 से 70 आपका एवरेज होना चाहिए, और 40 से 60 वो तो बिल्कुल पुअर क्वालिटी का होगा आपका।
जैसे कि अभी मेरे पास CRI है, मतलब ये CRI मतलब ये सोच लीजिए कि जो बल्ब है इन एप्पल पर अपनी लाइट डाल रहा है, जो 70 CRI का बल्ब है तो उसकी बल्ब की लाइट में वो आपको इस तरह से कलर दिखाई देगा। और अगर कोई LED बल्ब है जिसका CRI 80 है तो वो आपको इस कलर का दिखाई देगा। कोई LED बल्ब है जिसका CRI 90 है तो इस कलर का दिखाई देगा। और अगर मान लीजिए आपका कोई बल्ब ऐसा है जिसका CRI ग्रेटर देन 90 है तो वो बिल्कुल एक्चुअल कलर में आपको शो करेगा। तो ये होता है आपका एक LED बल्ब के अंदर CRI। सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, किसी भी बल्ब को हम लेते हैं या कोई भी सामान लेते हैं तो हम ये सोचते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा हमारा चले। तो वैसे तो हर किसी बल्ब में ये नहीं दिखाया होता है कि जो लाइफ है हर किसी बल्ब की वो कितनी रहती है। जो बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी के बल्ब रहते हैं, कंपनी के बल्ब रहते हैं, उसके अंदर वो लिखा होता है। तो एक सबसे अच्छे LED बल्ब की जो हमारी लाइफ होती है वो होती है आपका 50,000 आवर्स। मतलब एक बल्ब की पूरी लाइफ होती है 5,000 घंटे, यानी कि आप उस बल्ब को 5,000 घंटे 50,000 घंटे अपने जलाए रख सकते हो। मतलब 50,000 घंटे को अगर हम ये मान के चले कि वो कितने दिन हमारा चलेगा, तो वो चलेगा हमारा टोटल 5 साल। तो दोस्तों 50,000 घंटे का मतलब होता है कि आपका जो LED बल्ब, एक बहुत ज्यादा अच्छे LED बल्ब की लाइफ की अगर हम बात करें तो वो आपकी चलती है पूरे 50,000 घंटे, यानी कि पूरे 5 साल। सो आई होप इस बार आप मार्केट में जाएंगे तो शॉपकीपर की बातों में आकर कोई भी LED बल्ब घर नहीं लेकर आएंगे। आपको जो मैंने यहाँ पे LED बल्ब स्पेसिफिकेशंस, उसके अच्छे फीचर्स बताए हैं, वो देखकर ही आप अपने घर पे वो LED बल्ब अपना लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो गाइज। और इसमें आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।